हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टॉपर बेंच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे, इंटरनल क्वेश्चंस देखेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे और पूरा नोट्स जो है वो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक बटन दबा करके एक सपोर्ट दिखा दीजिए। और आप पिछला माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो साइंस का मैंने बनाया है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, जो आपके एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्पफुल होगा। उसमें से ही क्वेश्चन आता है जो मैंने सेलेक्ट किया है अपने एक्सपीरियंस से, तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। अभी इसको हम लोग देखते हैं, आप लोग एंड तक देखिएगा वीडियो को। शॉर्ट आंसर्स में व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी। यहाँ पे वायरस भी हो सकता है। वायरस को इसलिए बहुत सारे बुक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि वायरस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। वो लिविंग भी होता है, कभी कभी नॉन लिविंग भी होता है, तो आप इंक्लूड करेंगे भी तो भी रॉन्ग नहीं होगा, आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं। नेम टू फूड आइटम्स दैट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग ईस्ट। ब्रेड, केक्स, बियर, वाइन, ये सब बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। द मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। वैसे मेडिसिन्स को ही एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक देते हैं, जिनको वो मार देता है, जिनको वो स्टॉप कर देता है ग्रोइंग उसका, जैसे पेनिसिलिन हो गया। Explain how do a blue-green algae help in increasing the fertility of the soil. Blue-green algae fix the nitrogen present in the air as nitrogen compounds in the soil, thereby increasing the fertility of the soil. तो इस तरह से fertility of the soil को blue-green algae बढ़ाता है। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का एक नाम पूछा जाता है जिसका नाम है एजोबैक्टर या रिजोबियम। ये भी ध्यान में रखना है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो जो मैंने नोट्स दिया था उसमें मैंने बताया था, शायद इसमें मिस कर गया होगा तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें भी मिलेंगे आपको जो इस वीडियो में नहीं है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। मैनी बैक्टीरिया एंड फंगी स्पॉइल आवर फूड बाई प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेज ऑन फूड दे ग्रो ऑन। जिस फूड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी ग्रो करता है, जन्म लेता है, उसी पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस छोड़ता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब जहरीले पदार्थ, बहुत जहरीला सब्सटेंसेस, मेकिंग इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसको बहुत हार्मफुल बनाता है। अगर कंज्यूम करोगे तो बीमार पड़ोगे। इफ़ वी ईट सच फूड वी सफ़र फ्रॉम सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। द इलनेस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। इसको ही फूड पॉइजनिंग कहते हैं। नेम टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे तो बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, लेकिन जब दो ही का नाम पूछा है तो हम लोग दो ही बताएंगे, एक फूड पॉइजनिंग हो गया, एक डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन क्वेश्चन है, राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ्स। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लाइफ में यूजफुल हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Microorganisms are used in baking, pickling, and in many food making processes. Lactobacillus, which is a bacteria, helps in the formation of curd from milk. Bacteria such as Rhizobium fix the atmospheric nitrogen and increase the fertility of the soil. ये क्वेश्चन MCQ में बहुत बार पूछा जा चुका है। Bacteria and fungi helps in decomposition of dead plants and animals in and convert into manure. Microorganisms are used to prepare antibiotics such as streptomycin. Microbes are also used to prepare vaccines. Yeast is used in the production of alcohol and wine. Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis, and dosa batter. Acetobacter aceti is used for producing acetic acid from alcohol. Bacteria are also involved in making cheese. Some microorganisms are taken as probiotic which provide health benefits. Next question है, how does a vaccine produce immunity against a disease? In vaccination, dead or weakened microbes for a particular disease are introduced in a healthy body. The body produces suitable antibodies.
These antibodies remain in the body for a long time and protect us from disease causing microbes. वैक्सीनेशन में क्या होता है, कोई भी फिट आदमी, कोई भी हेल्दी आदमी, जैसे हम लोग कोरोना के टाइम पे हम लोग वैक्सीनेशन लगवाए, हमें कोरोना नहीं हुआ था फिर भी हमने जा कर के लगवाया, हम लोग हेल्दी थे फिर भी लगवाए। क्यों? क्यों? वो जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन जो बनता है उसमें डेड और वीक वायरस था, डेड और वीक माइक्रोब्स था, ठीक है, जो कि हमें हार्म नहीं पहुंचा सकता था, वैसा कमज़ोर वायरस था उस वैक्सीन में, और उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया गया था, ठीक है, हमारे बॉडी में डाला गया था। तो वो जो जबकि वो कमज़ोर था, क्योंकि वो कमज़ोर था इसलिए हमारा बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया, उससे लड़ने के लिए पावर बनाया, ठीक है, और वो एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहता है, और हमें फिर जब वही वायरस जब अटैक करता है तो उससे हमें बचाता है, वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वैक्सीनेशन में यही होता है एक्चुअली। हाउ कैन वी प्रिपेयर कर्ड एट होम? हम लोग घर पे दही दही कैसे जमा सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? वी हैव टू टेक सम वार्म मिल्क इन अ बॉल एंड ऐड अ टी स्पूनफुल ऑफ कर्ड टू द वार्म मिल्क एंड स्टर वेल। Close the bowl with lid and leave it overnight. The milk will be transformed into curd. This happens because the curd contains bacterium lactobacillus and it multiplies in the milk and converts it into curd. जब हम लोग गर्म दूध में, हल्का गर्म दूध में 1 चम्मच जब हम लोग दही डालते हैं तो उस दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो खुद को उस दूध में मल्टीप्लाई करता है और रातों रात क्या होता है, रात भर में वो दूध जो है वो थिक कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन? फूड को बचाना, प्रिजर्वेशन जो होता है, फूड को जब हम लोग बचाने का कोशिश करते हैं लंबे समय तक, उसी को फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फूड को कैसे बचाया जा सकता है और 4 मेथड्स भी बताना है, वो भी डिस्क्राइब करना है, तो ये लॉन्ग में आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स यूजिंग फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहला मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठंडा और गर्म करना। हम लोग खाने को बॉयल कर देते हैं, हम लोग पानी को, दूध को बॉयल करते हैं तो उसमें जो माइक्रोब्स होता है वो मर जाते हैं। वी जनरली यूज़ हीट ट्रीटमेंट बाय बॉइलिंग वाटर और मिल्क विच किल्स द माइक्रोब्स। वी ऑल्सो कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम लोग फ्रिज में खाना रखते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत लो होता है, और उस टेम्परेचर में माइक्रोब्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, बच नहीं पाते हैं, मर जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है पैस्चराइजेशन। जो हम लोग पैकेट में हम लोगों को मिल्क मिलता है, अमूल मिल्क हो गया, ये सब मिल्क जो आता है, ये मिल्क पैस्चराइज्ड मिल्क होता है। आप उसका पैकेट में आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ होगा पैस्चराइज्ड मिल्क, उसको आप बिना बॉयल किए भी पी सकते हैं। ये हम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को नोट कर लेना है कि आप उसको बिना बॉयल किए भी पी सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? हम लोग इस पैराग्राफ में जानेंगे। इट इज़ अ टेक्निक इन विच मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. This kills the microbes and prevent the bacteria from growing. It was discovered by Louis Pasteur. Very important. और ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन करके भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को ऐसे करके भी लर्न करके रखना है। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 10-15-30 सेकंड तक, और फिर उसको सडनली चिल्ड करके उसको पैक कर दिया जाता है, जिससे माइक्रोब्स उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसी को पैस्चराइजेशन कहते हैं, और इसी वजह से इसको ये जो है गर्म करके ही उसको पैक किया गया है, तो आप लोगों को दोबारा उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। Dehydration process. The removal of water from fruits and vegetables is called dehydration. Removal of water slows down the growth of microorganism. जब हम लोग ड्राई फ्रूट देखते हैं और ड्राई वेजिटेबल जैसे पल्सेस हो गया, ग्राम हो गया, चना जिसको बोलते हैं, ये सब ड्राई है, वाटर नहीं है उसमें, सनलाइट में हम लोग उसको ड्राई कर दिए हैं। इसीलिए वो सब चीज़ें जो है, ड्राई फ्रूट जो हो गया, ड्राई वेजिटेबल्स हो गया, ये सब लंबे समय तक हम रख सकते हैं अपने घरों में, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जन्म नहीं ले सकते। बाय यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर।
High concentration of sugar slows down the bacterial growth and prevents food spoilage. Meat, pickles, fish are preserved with the help of common salt. जब हम लोग जैम जेलीज के फॉर्म में हम लोग रखते हैं फूड को और जैम जेलीज में कन्वर्ट करते हैं जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होता है, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर और हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। और हम लोग पिकल्स जैसे हम लोग देखें, मीट, पिकल्स, अचार जो होता है, फिश जो होता है, उसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के अंदर हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। राइट अ पैराग्राफ ऑन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। Microorganisms causes diseases in human beings, plants and animals. The disease causing microorganisms are called pathogenic microorganisms or pathogens. क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज पैथोजन। तो पैथोजन का डेफिनेशन बहुत ही छोटा है, द डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। Some common diseases caused by pathogens are cholera, typhoid, tuberculosis, measles, chickenpox, polio, etc. Pathogens enter the body of a healthy person through air, water, and food. They can also spread from an infected person to a healthy one. They may also be carried through an animal. शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल। और इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ नाइट्रोजन इज साइकिल्ड और हाउ नाइट्रोजन इज रिप्लेनिश्ड इन द इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे आता है वापस, नाइट्रोजन कैसे आता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भी आप यही आंसर लिखेंगे नाइट्रोजन साइकिल में जो है। एक्चुअली नाइट्रोजन साइकिल में भी वही बात होता है कि नाइट्रोजन फिर से घूम करके एटमॉस्फेयर में कैसे आता है, वही बात इसमें बताया जाता है। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fixes the atmospheric nitrogen into compounds of nitrogen. These usable compounds are used by plants root from soil, and animals feeding on the plant also get these nitrogen compounds. क्या होता है कि सॉइल से प्लांट एनिमल जो होता है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले नहीं पाता है, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया होता है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। कुछ बैक्टीरिया का नाम है रिजोबियम, एजोबैक्टर, और ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ होता है जो सॉइल में प्रेजेंट होता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन के कंपाउंड में, तब उसको प्लांट और एनिमल आराम से ले सकते हैं, ठीक है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाइज, द नाइट्रोजिनियस वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं और मिट्टी में वो दफन हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसके बॉडी का जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और फिर से प्लांट के द्वारा यूज़ किया जाता है। दिस कन्वर्जन इज जनरली डन बाय बैक्टीरिया एंड फंगी बाय डिकम्पोजिशन। बॉडी जो डेड हो गया उसको डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया और फंगी, और फिर से मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में जब मिल जाता है तो नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, और फिर नाइट्रोजिनस कंपाउंड को प्लांट अगेन वापस अपने रूट के थ्रू लेने लगता है। सम अदर bacteria convert some part of them into nitrogenous gas which goes back into the atmosphere. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उसको नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट करता है और एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। तो वो एज अ रिजल्ट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर, और परसेंटेज जो होता है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रह जाता है, मतलब वो घटता नहीं है, फिर से उसको मिल जाता है। What are pathogens? Microorganisms causes diseases to us, and such disease-causing microorganisms are called pathogens. What are communicable diseases? The diseases which are transmitted from an infected person to a healthy person by air, water, food, and physical contact is called communicable diseases. Common cold, cholera, छुआछूत से, एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के पास जाने से, स्नीजिंग, कफिंग से जो डिजीज़ एक दूसरे को फैल जाता है उसको ही कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, और जो नहीं फैलता उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हाउ वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स? वायरस कैसे डिफरेंट है अदर माइक्रोब्स से? वायरसेज आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
they multiply themselves only inside the bodies of host organism, which may be bacterium, plant और एनिमल। वायरस जो होता है वो किसी के बॉडी के अंदर जाकर ही अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को बढ़ाता है, लेकिन बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं करते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। डिजीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया, फंगी, इन सब के द्वारा जो डिजीज़ होता है उसको बताना है। डाइसेंट्री, मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यू में आ सकता है। फंगल आई इन्फेक्शंस एंड रस्ट ऑफ व्हीट इन प्लांट कॉज्ड बाय फंगी। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेनिफिट तो देख लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या नुकसान होता है वो हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। द हार्म्स caused by microbes are as follows: harming humans, ह्यूमन को कैसे हार्म करते हैं? दे कैन कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग सच एज ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, स्किन डिजीजेज, etc। ऐसा पॉइंट वाइज हम लोगों को लिखना है ताकि मार्क्स हम लोगों को ज़्यादा मिल पाए एग्जाम में। हार्मिंग कैटल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेज कॉजेज फूट एंड माउथ डिजीज इन कैटल्स। हार्मिंग प्लांट्स, microorganisms reduces the productivity of the plants and causes many plant diseases such as tobacco mosaic virus, TMV जिसको बोलते हैं, लीफ स्पॉट्स, रस्ट, ये सब पूछा जाता है एमसीक्यू में। हार्मिंग फूड्स, फूड को कैसे हार्म करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलिंग। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको बेनिफिट मिले और एग्जामिनेशंस में आपको हाई मार्क्स मिल पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।